वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। आज हम 8th स्टैंडर्ड के हिंदी का सेकेंड लेसन सीखेंगे। वारिस कौन। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो हमसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, जब मैं तुमसे 5 साल बाद जब इसे मांगूंगा तब तुम मुझे वापस करना, ठीक है। तो सभी जो चारों बहनें थीं वो अपने अपने कमरे में दाने लेकर लौट आईं। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की बात याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार घर से लेके दे दूंगी। दूसरी बहन ने सोची, दानों को चांदी की एक डब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। छोटी और चौथी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसके बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे, सो उसने भुने दानों जो थे गेहूं के वो सभी को भुनवा कर क्या किया, उसने खा डाला और खेलने में मगन हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए हैं, उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपने दूसरी बहनों की तरह उसे सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिन तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे में की खिड़की के पीछे में जो ज़मीन थी उसमें वो दाने बो दिए। फिर उसमें समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल से दाने निकालकर और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसने ढेरों सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें गेहूं के 100 दाने दिए थे, वो मुझे वापस कर दो। कहा है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर से गेहूं के दाने ले आई और बोली, ये लीजिए पिताजी। हाँ, तो राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं तो मैंने उन्हें जो तुम्हें मैंने दिए थे। दूसरा पन्ना। पहले तो राजकुमारी ने कहा कि पहली राजकुमारी जो थी उसने कह दिया, हाँ पिताजी ये तो मेरे वही दाने हैं। लेकिन जब राजा ने कड़क कर पूछा तब उसने सच बता दिया। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डब्बी उठा लाई जिसमें गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। आपको मैं वहाँ कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी जो थी उसको पूछा, तो उसने तो बेपरवाही से जवाब दे दिया कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, वो ऐसे दाने तो भंडार घर में ढेर सारे पड़े हुए हैं। आप तो जानते हो ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद हैं, तो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़े रहते हो। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करते खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा
सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वो गेहूं के 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मैं अपना जो राजपाट है वो तुम्हें सौंपूंगा। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।